नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन बाद एक वीडियो में मैं एक बच्चे की परेशानी को डिस्कस कर रहा हूं और ये एक्चुअली में एक जनरल परेशानी है कि केवल एक बच्चे की नहीं, बहुत सारे और जो स्टूडेंट्स हैं, लड़के हैं लड़कियां जो मेरे फॉलोवर हैं, देखते हैं मेरी वीडियोस को, उनको ये परेशानी आ सकती है पढ़ाई के समय पे। लॉस ऑफ समवन हु इज वेरी नियर टू यू। आपके क्लोज रिलेशन में कोई एक ऐसा जो कि आपके बहुत क्लोज हो और वो आपसे दूर चला जाए। वो कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, आपके घर का कोई पेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखिए, पर्सनल प्रॉब्लम्स में मैं अगर आपको बताऊं तो दो प्रॉब्लम्स मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सीवियर होती हैं। एक तो आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, भगवान ना करे ये प्रॉब्लम किसी को हो। क्योंकि जब कोई हेल्थ इश्यू होता है ना, तो आपका शरीर ही आपके साथ पूरी तरीके से नहीं होता, तो उस समय पे इंसान बहुत परेशान हो जाता है। उसके पास कोई भी सपोर्ट हो, वो उसको पैसिफाई नहीं कर सकता, काम डाउन नहीं कर सकता। तो हेल्थ इशू एक बहुत बड़ी चीज है जो कि मैं बोलूंगा कि भगवान करे किसी को ना हो। ठीक है ना, सब लोग अपनी हेल्थ के बेस्ट फॉर्म में रहें। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो है कि आपके किसी क्लोज का आपसे दूर चले जाना। कल मदर्स डे था दोस्तों। ठीक है ना, माँ बहुत लोगों के दिल के करीब होती है। मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, अक्सर कर आते रहते हैं। ठीक है ना, कि मैंने अपनी फैमिली मेंबर में इसको खोया, और बहुत इमोशनल मैसेजेस होते हैं, बहुत पर्सनल मैसेजेस होते हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि बच्चे इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करते हैं। मैं सबको जवाब नहीं दे पाता, और कई बार मैं जानबूझ के भी जवाब नहीं देता हूं, क्योंकि बहुत पर्सनल लेवल पे इंगेज करना पड़ेगा आपके बच्चों के साथ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वो बहुत पर्सनल लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं। अपने किसी नजदीकी को खो देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि फिर वो आपके दिमाग में घुस के बैठ जाएगा। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि हमारे पास मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, डम कर दिया, या फिर ओवरऑल रिलेशनशिप टूट गई, इसको एक बड़ी प्रॉब्लम बताते हैं। बट वो मेरे हिसाब से पर्सनली एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ आप इतने मेच्योर हो जाओगे कि इस प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम को टैकल कर लोगे। लेकिन अगर कोई आपका बहुत करीबी आपको छोड़ के चला जाए, तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल करोगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। आपका फोकस, आपका कह सकते हो जितना भी ये एक डायरेक्शन में चलने वाला प्रोसेस है, टूट जाता है। मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं। अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखोगे ना, जितने भी बहुत ताकतवर लोग हुए हैं ना, दे आर द मोस्ट अनइमोशनल पीपल इन देयर लाइफ, और आप कह सकते हो ऑफ देयर एरा। अलाउद्दीन खिलजी की बात करो, अपने वाइफ के फादर को, अपने ससुर को मार के वो गद्दी पर बैठा है। तो इस तरीके के लोग जो रहे ना पुराने हिस्ट्री में, जो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े एम्पायर चलाए हैं, या कह लो कोई बहुत बड़ा बिजनेस ट्रेड वगैरह चलाया है। इन्होंने कभी भी अपने काम के अंदर अपने इमोशंस को नहीं आने दिया। ये बहुत अनइमोशनल किस्म के लोग थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अनइमोशनल होना अच्छा होता है। मैं ये बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं इमोशंस आपकी प्रोग्रेस को रोकते हैं। कहीं ना कहीं वो इमोशंस आपको स्ट्रांग भी कर देंगे, अगर वो पॉजिटिव तरीके से आपको अफेक्ट कर रहे हैं। और अगर वो आपको निगेटिव तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपको सबसे कमजोर भी कर देंगे। और आपका बहुत करीबी जो कि दिल के बहुत ज्यादा क्लोज है, वो अगर आपको छोड़ जाए, तो आप पूरी तरीके से टूट सकते हो। और मैंने ये देखा है होते हुए। मेरे साथ फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है, बट मेरे नियर वंस में ऐसे मैंने होते हुए देखा है। बहुत सारे बच्चों के मैंने मैसेजेस पढ़े हैं, मैंने इस चीज को फील किया है। तो अब इस क्वेश्चन का मैं क्या जवाब दूं कि अगर आपका कोई नियर वन आपको छोड़ के चले जाए, तो आप कैसे ओवरऑल किसी चीज पे फोकस करो, खासकर तब जब आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि जब आप अकेले बैठ के तैयारी कर रहे होगे, तब आपका दिमाग एक ही तरफ जाएगा, आपको अपने उस नियर वन की याद आ रही होगी। तो आपको लगेगा कि यार क्या पढ़ाई करूं, किसके लिए पढ़ाई करूं, क्या मतलब है पढ़ाई करने का, इस प्रकार के ख्यालात आने लगेंगे। जी, ये बिल्कुल सही है। ऐसे समय पे मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए अगर पढ़ाई पे पॉज मार दें, 3 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 1 साल के लिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। रीजन क्या है? क्योंकि आप फोकस ही नहीं कर पाओगे अपनी पढ़ाई के ऊपर। पढ़ाई तो एक ऐसी चीज है कि आपको बंद कमरे में कुर्सी पर बैठ के बस पढ़ते रहना है। उस समय पे आप अपने दिमाग में कोई दूसरे थॉट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ना ही किसी लड़का लड़की के, ना ही नीली बत्ती के, और ना ही जो छोड़ के आपको चला गया उसके। क्योंकि वो पर्टिकुलर थॉट्स आपके काम को उस समय पे डिस्टर्ब कर देंगे, आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर देंगे। इससे बेटर तो आप नौकरी कर लो, किसी ऑफिस में जाओगे, दिन में मैंडेटरीली आपके ऊपर काम आता जाएगा, आपका दिमाग कहीं ना कहीं बटा रहेगा। ओवरऑल 20 लोग आपके अगल बगल होंगे, कुछ ना कुछ काम करते रहोगे। क्योंकि क्या देखो, अकेले में बैठ के जब कंसंट्रेशन से पढ़ाई करने वाली बात होती है, तब आपका सेल्फ फोकस बहुत जरूरी होता है। वो सेल्फ फोकस ही आपको गाइड करता है उस समय की पढ़ाई के वक्त पे। और वो सेल्फ फोकस आपका हिला हुआ है, तब पढ़ाई तो देखो बहुत जबरदस्त तरीके से इफेक्ट होगी।
और मैं ये भी नहीं कह सकता कि कोई लव्ड मैन छोड़ के गया है तो उसको याद मत करो। देखो कुछ समय तक तो याद आती है यार। अगर आप एक इमोशनल पर्सन हो, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ एसोसिएटेड थे, वो कोई भी हो सकता है। कल तो मदर्स डे था, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया, ठीक है ना, माँ से रिलेटेड। तो भाई माँ की तो फिर क्या ही एक सिचुएशन होती है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लाइफ में। तो अब ऐसे केसेस में बस यही बोल सकता हूँ कि भाई आप कुछ समय के लिए पढ़ाई रोक दीजिए। ओवरऑल कोई जॉब वगैरह देख लीजिए या कोई पार्ट टाइम प्रोफेशन देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आपका मेंटल स्टेट स्टेबल नहीं है, जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं, तब तक आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना तो देखो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसमें एग्जाम की तैयारी एक्चुअली में नहीं होती, आप एक बंद कमरे में बैठ के परेशान होते हो। वो आपके हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट डालता है, आपके मेंटल स्टेटस के ऊपर भी इफेक्ट डालता है, आपके टाइम के ऊपर भी इफेक्ट डालता है, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होता फिर उस समय पे, ठीक है ना। आप समय तो बर्बाद करते हो, और समय को एक सेकंड के लिए साइड भी हटा दो तो ओवरऑल आप एक डिप्रेशन के सॉर्ट ऑफ फॉर्म में चले जाओगे। उससे बेटर तो ये रहेगा कि आप कोई एक ऐसा काम पकड़ लो जो आपको बिजी रखे, कुछ महीनों के लिए एटलीस्ट, जब तक ओवरऑल आपके, क्योंकि देखिए हर इंसान का इमोशनल स्टेट अलग होता है, लेवल ऑफ इमोशनल अटैचमेंट टू अ पर्टिकुलर पर्सन अलग होता है। कुछ लोगों को वो चीजें एक दो दिन इफेक्ट करती हैं, कुछ लोगों को चीजें एक दो महीने इफेक्ट करती हैं, कुछ लोगों को 6 महीने इफेक्ट करती हैं, कुछ लोगों को 1 साल इफेक्ट करती हैं, कुछ लोगों को 5 साल, कुछ लोगों को पूरी जिंदगी। वो डिपेंड करता है कि वो जो अफेक्ट कर रहा है आपके दिमाग को, वो कितने लंबे समय तक परसिस्ट करता है और कितने ज्यादा इंटेंस तरीके से परसिस्ट करता है। ये केस टू केस बेसिस पे वेरी करता है। इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर आपने किसी अपने क्लोज रिलेटिव को खोया है, वो कितने लंबे समय तक आपको हॉन्ट करेगा, परेशान करेगा, आपके मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, आपके टफनेस पे। क्योंकि देखिए आपके जो आसपास के रिलेटिव्स आएंगे ना, वो तो आएंगे, थोड़ी देर के लिए रोएंगे, फिर चले जाएंगे। उनको एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको सच में आपके लिए फर्क पड़ता है, उसको आपकी कंडीशन देख के दुख होगा, लेकिन वो भी क्या कर सकता है इसमें, क्योंकि आपका जो लव्ड पर्सन था वो तो आज आपके साथ नहीं है ना। अब कोई आपका नोन पर्सन आपके लव्ड पर्सन को जिंदा तो कर नहीं सकता। ये एक रियलिटी है, जो चला गया वो चला गया, और उसको याद करना गलत नहीं है। जरूरी है किसी की याद को अपने अंदर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वो स्ट्रेंथ भी देता है, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम यही याद आपकी ताकत बन जाती है कि वो ऐसा होता तो क्या करता मेरे लिए, या क्या बोलता मेरे से। ये आपकी मेंटल टफनेस पे डिपेंड करेगा कि आप इस शॉक को कब तक, मतलब ओवरकम कर लेते हो। और देखिए जो जल्दी ओवरकम कर लेगा, जो जल्दी अपने आप को मेंटली टफ कर लेगा, वही एंड में सक्सेसफुल निकलेगा। अब मैं इसमें इतना ही बोल सकता हूँ। ये बोल देना सही नहीं होगा कि आप याद मत करो, आप दिमाग से निकाल दो, चला गया चला गया। इस तरीके से बोलना इररिस्पॉन्सिबल भी होगा, अनइमोशनल भी होगा और अनएथिकल भी होगा। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने वेलबींग के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, और अपने जो नोन पर्सन जो अभी आपके साथ हैं, उनकी भलाई के लिए अपने आप को मेंटली टफ करिए। मेंटली टफ करेंगे तो यू विल बी इन अ बेटर सिचुएशन टू फाइट द वर्ल्ड विच इज सराउंडिंग यू। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी भी हो, इससे घंटा किसी दुनिया को फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं सच बता रहा हूं। आप कितने भी परेशान अगर आपके पास ऐसा कोई करीबी है जो आपको बहुत प्यार करता है, हो सकता है उसको फर्क पड़ जाए आपकी परेशानी से, लेकिन बाकी दुनिया का आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऑफिस में किसी एग्जाम की कंपटीशन कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपके घर में कोई इवेंट हो, बाद में ऑफिस जाके काम करो, ऑफिस वाला आपसे उसी स्पीड में काम करवाएगा। उससे नहीं फर्क पड़ने वाला कि आपके साथ क्या ट्रेजेडी हुई, क्या घटना हुई, कौन गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। द वर्ल्ड इज वेरी क्रूअल एंड यू हैव टू एडजस्ट टू इट। मेंटली कमजोर लोगों के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। तो मेक योर सेल्फ स्ट्रांग, बस यही मेरा आपको एक लर्निंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे।